ई विद्यालोक के शैक्षणिक वीडियोस में आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। विषय है गणित का और कक्षा 5। शीर्षक है गुणा और भाग के तरीके, जो 13वां अध्याय है। आज का प्रसंग है आखिर भाग सीखे ही क्यों। मान लीजिए किसी पिता के पास 12 रुपए हैं और वो अपनी 4 बेटियों को अपने सारे रुपए दे देना चाहता है। पिता अपनी सारी बेटियों से एक समान प्यार करता था, इसलिए वह सभी बेटियों को एक समान रुपए ही देना चाहता है। अब सवाल यह उठता है कि पिता कैसे पता लगाएगा कि उसे हर बेटी को कितने रुपए देने होंगे। सोचिए। एक तरीका ऐसा हो सकता है, पिता सोचेगा कि चलो सबको 1 रुपया देकर देखते हैं। मान लेते हैं कि पिता को गुणा आता था, इसलिए उसे पता चल जाएगा कि अगर 4 बेटियों को 1-1 रुपये देंगे तो कुल मिलाकर 1 गुने 4 यानी 4 रुपये ही खर्च होंगे, जबकि उसके पास 12 रुपये हैं, अर्थात उसके पास 12 घटाओ 4 यानी 8 रुपये बच जाएंगे। चूंकि पिता के पास रुपये बच जाएंगे, इसका मतलब पिता समझ जाएगा कि वह बेटियों को 1 रुपये से ज्यादा दे सकता है और वह खुश हो जाएगा। अब पिता सोचेगा कि चलो सबको 2 रुपये देकर देखते हैं। अगर पिता 4 बेटियों को 2-2 रुपये देगा तो कुल मिलाकर 2 गुने 4 यानी 8 रुपये खर्च होंगे, जबकि उसके पास 12 रुपये हैं, अर्थात उसके पास 12 घटाओ 8 यानी 4 रुपये फिर से बच जाएंगे। पिता और भी खुश हो जाएगा और इस पर सोचेगा सभी बेटियों को 3-3 रुपये देकर देखते हैं। जब पिता 4 बेटियों को 3-3 रुपये देगा तो कुल मिलाकर 3 गुने 4 यानी 12 रुपये यानी सारे पैसे खर्च हो जाएंगे और प्रश्न का हल निकल जाएगा। अब मानते हैं पिता को सिर्फ जोड़ घटाव आता था और गुणा करना नहीं आता था, तब शायद पिता इस तरह सवाल का हल निकाल सकता था। अगर पिता 4 बेटियों को 1-1 रुपये देता है तो वह 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 यानी जोड़ कर उससे पता चल जाएगा कि उसके 4 रुपये खर्च हो जाएंगे। वह 12 रुपये में से 4 रुपये घटा लेगा, यानी उसके पास बचेगा 12 घटाओ 4 यानी 8 रुपये। और पिता याद रख लेगा कि उसने एक बार घटाने की प्रक्रिया की है। पिता फिर से सबको 1-1 रुपये देगा और उसके 4 रुपये फिर से खर्च हो जाएंगे। पिता इस बार 8 रुपये में से 4 रुपये घटा लेगा और उसके पास बचेगा 8 घटाओ 4 यानी 4 रुपये। और पिता याद रख लेगा कि उसने 2 बार घटाने की प्रक्रिया की है। पिता के पास अभी भी रुपये बचे हुए हैं। पिता फिर से सबको 1-1 रुपये देगा और उसके 4 रुपये फिर से खर्च हो जाएंगे। पिता इस बार 4 में से 4 रुपये घटा लेगा और उसके पास बचेगा अब 0 यानी कुछ भी नहीं बचेगा। और पिता याद रख लेगा कि उसने 3 बार घटाने की प्रक्रिया की है। अब चूंकि पिता के पास रुपये नहीं बचे तो सवाल का हल मिल जाना चाहिए। पिता को याद है कि उसने 3 बार घटाने की प्रक्रिया की थी और हर प्रक्रिया में उसने हर बेटी को 1 रुपया दिया था। इसका मतलब उसने कुल 1 जोड़ 1 जोड़ 1 यानी 3 रुपये हर बेटी को दिए थे, यानी 3 रुपये हर बेटी को देने होंगे। अब मान लीजिए पिता के पास 12 रुपये के बदले बहुत ज्यादा पैसा हो। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 98,567 रुपये हैं।
अब आप सोच सकते हैं कि पिता अगर उसी विधि से यानी गुणा या घटाव करके सवाल का हल निकालना चाहे तो उसे कितना समय और कितनी तकलीफ होगी। और इसी वजह से भाग सीखना आवश्यक है। अगर पिता को भाग करना आता होता तो पिता आसानी से हल निकाल सकता था, जबकि पैसा 98,567 भी हो या उससे भी बड़ा। आशा करते हैं इस कहानी को सुनने के बाद और इस उदाहरण को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि अगर गुणा और घटाव करना आता हो तब भी भाग सीखना आवश्यक है, क्योंकि उससे सवाल का हल निकालने में स्टेप्स कम लगेंगे और समय कम लगेगा। और समय का महत्व तो आप समझते ही हैं। अपना कीमती समय देने के लिए कृपया मेरा हार्दिक आभार स्वीकार करें। विद्या अभ्यास में आपकी रुचि यूं ही बढ़ती जाए।